Assalamu alaikum. My name is Taimur and today I am going to present activity based costing ABC. हम इसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को कंपेयर करेंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। इस प्रेजेंटेशन में हम ज़्यादा मेजरली कवर करेंगे एबीसी को, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली ये होती है कि आप जब कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके अंदर जितना भी एक्सपेंस आता है, छोटा या बड़ा, वो सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। उसे कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके जो है डेफिनेशन, सारा कुछ हम इस स्लाइड के अंदर देखेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ एलोकेटिंग ओवरहेड कॉस्टिंग टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज दैट कंज्यूम दोज कॉस्ट। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक मेथड है जो ओवरहेड कॉस्ट और प्रोडक्ट्स की सर्विसेज और उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट है उनको बताते हैं, और वो कितना जो है एक प्रोडक्ट कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है, उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर, उसे कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इट गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल एलोकेशन मेथड्स दैट यूज वॉल्यूम बेस्ड मेजर लाइक डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये उनसे डिफरेंट है जो एक हम ट्रेडिशनल एलोकेशन मेथड यूज करते हैं, जो ओवरऑल एक जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी हम कॉस्ट इंडिविजुअली हम बता देते हैं कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है। तो ये उनसे थोड़ा फर्क है। इसके अंदर हम उनकी जो एक उसके अंदर चीज यूज हो रही है उसका एक अलग उसका एक रखते हैं रिकॉर्ड, और उसके हिसाब से उनकी कॉस्ट को बताते हैं। ये मेजरली फोकसिंग ऑन इंस्टेड ऑफ सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी दैट ड्राइव दोज कॉस्ट। बजाय इसके कि हम जो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको डिवाइड करें, उसके बजाय हम ये इंडिविजुअली देखते हैं कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है मैन्युफैक्चरिंग से पहले। These activities are categorized into cost pools, and the cost associated with each pool are then allocated to products based on the amount of activity used by each product. ये cost pools होते हैं जो एट द एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग हम उनको देते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना एक्सपेंस है, इतना खर्चा है, और उसके हिसाब से फिर हम अपनी कॉस्ट को निकालते हैं। Key principles of ABC. Identify cost pools. First, activities are grouped into cost pools, which are a collection of related activities that consume resources. For example, a cost pool could include activities like machine setup, materials handling, and quality inspection. फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, वो एक मशीन के थ्रू बन रहा है, उस मशीन के ऊपर जो उसका मेंटेनेंस चार्जेस हैं या ये सारे जितने भी चार्जेस हैं वो भी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड होंगे। तो वो हम इंडिविजुअली उसकी जो छोटी छोटी कॉस्ट आ रही है उस प्रोडक्ट को, उसको हम देखेंगे एबीसी के अंदर। नंबर 2, आइडेंटिफाइंग कॉस्ट ड्राइवर्स। Once cost pools are defined, cost drivers are identified. These are the factors that cause the cost in each cost pool to be incurred. For example, the cost driver for machine setup might be the number of setups, while the cost driver for material handling might be the number of material moves. तो कॉस्ट ड्राइवर ये है कि अगर आप एक मशीन से बना रहे हो, अब एक मशीन की जगह वहां पे मोर देन वन मशीन भी हो सकती हैं, तो उनके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, उन सबको फिर हम उस जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, सर्विसेज या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम उसके साथ हम कंपेयर करेंगे और उसकी कॉस्ट के अंदर इसको ऐड कर देंगे। ये हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। ये जो मशीनरी है हमारी कॉस्ट ड्राइवर है। नंबर 3 इज एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। Finally, the costs in each cost pool are allocated to products or services based on the amount of activity used by each product. This involves tracing the cost driver to the products, which helps determine the cost associated with each product. Next slide. Calculating ABC, identifying cost pools and cost drivers. अब हम इसको कैलकुलेट एक्टिविटी जो बेस्ड कॉस्टिंग है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम कोस्ट पूल्स और कोस्ट ड्राइवर्स जो इनको आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले ऑब्वियसली। सो एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइडेंटिफिकेशन। अब एक कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी अपनी जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है एक प्रोडक्ट के ऊपर उसको। Consider a manufacturing company with activities like machine setup, materials handling, and quality inspection. Each of these activities would be grouped into a separate cost pool. अब एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो जिस मशीन पे बन रहा है उस मशीन की मेंटेनेंस हो रही है, उसकी इंस्पेक्शन हो रही है, उसके ऊपर जितना भी आ रहा है एक्सपेंस, वो सारा कुछ जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। दूसरी चीज है कॉस्ट ड्राइवर। The cost driver for machine setup could be the number of machine setups, while the cost driver for materials handling could be the number of material moves. For quality inspection, the cost driver could be the number of inspection hours or the number of defect found. अच्छा, जो cost driver है मशीन
उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, एबीसी के एडवांटेजेस भी हैं, ऑब्वियसली एडवांटेजेस हैं जब आपकी ये कॉस्ट के अंदर हेल्प करता है। जब आप एक चीज़ की इंडिविजुअली कॉस्ट निकालोगे तो ये जो आपकी कॉस्ट है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगा। मोर एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन, इससे हम ज़्यादा एक्यूरेटली कॉस्ट की एलोकेशन कर सकते हैं। वी कैन allocate cost more efficiently. Activity-based costing provides a more accurate allocation of overhead costs to products or services, leading to more realistic prices and better decision making by focusing on the activities that drive cost. अच्छा, ये हमारी डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प बहुत ज़्यादा करता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज़ बनानी है, सबसे पहले आप उसकी कॉस्ट निकालोगे और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपने ये इसके ऊपर कितनी खर्चा आ रहा है, इसके ऊपर कितना एक्सपेंस आ रहा है इस चीज़ के ऊपर, उसके बाद ही आप उसको आगे लेके चलोगे। तो एबीसी जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में भी करती है और कॉस्ट एलोकेशन में भी करती है। ABC can provide a more accurate picture of the true cost of a product or services. Obviously ABC जो है वो आपको एक चीज़ के बनाने के ऊपर जितना एक्सपेंस आ रहा है उसकी एक जो प्रॉपर कॉस्ट है वो आपको बताती है। सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूव प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ को बनाने से पहले उसकी एक माइनर सी भी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे, तो वो आपकी प्रॉफिट्स को भी अफेक्ट करेगी और यू कैन अचीव मोर प्रॉफिट्स। It helps identify under profitable products or services, allowing businesses to make better decision about which products to keep, discontinue or improve. ABC के थ्रू आप ये कर सकते हैं चेक कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कौन सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा कॉस्ट आपकी ले रही है या किन सेक्टर्स में प्रोडक्ट्स की आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दिस कैन लेड टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द बिजनेस एज अ होल। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो चीज़ों का आपकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको आप इम्प्रूव करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। और जहाँ पे आपको लगेगा ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा एक्सपेंस ज़्यादा ले रही है और प्रॉफिट कम दे रही है। दूसरा पॉइंट है वो है बेटर कॉस्ट कंट्रोल। ओके, सो एबीसी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनमें से एक ये भी है कि बेटर कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को बहुत अच्छे तरीके से एबीसी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एबीसी कैन हेल्प बिजनेसेस बेटर अंडरस्टैंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिफरेंट एक्टिविटीज। तो बिजनेसेस हैं डिफरेंट, वो एबीसी के थ्रू अपनी जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर इतनी कॉस्ट लग रही है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। Which can lead to more effective cost control measures. By identifying the cost drivers, businesses can take steps to reduce cost by improving efficiency or eliminating unnecessary activities. जो cost drivers हैं जो आपकी cost को drive कर रहे हैं, जो बिला वजह के cost drivers होते हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, तो उनको हम देख सकते हैं ABC के थ्रू, उनको कम कर सकते हैं। और उसके बाद रहते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसको इम्प्लीमेंट करने की जो कॉस्ट है वो एक इसका डिसएडवांटेज है। इम्प्लीमेंटिंग एबीसी कैन बी एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट टाइम एंड रिसोर्सेज टू आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, ट्रैक कॉस्ट एंड एलोकेट देम टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। द इनिशियल स्टेप कैन रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज एंड स्टाफ। तो एबीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम देना पड़ता है, उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंडली, कम्प्लेक्सिटी। ABC can be complex to implement and understand, particularly for businesses with a large number of products or services. The process of वो जो डिसएडवांटेजेस हैं ABC के, उसका दूसरा पॉइंट है कम्प्लेक्सिटी। ये कम्प्लेक्स है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत कम्प्लेक्स होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे आपकी कंपनी के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ABC को इम्प्लीमेंट करना बहुत कम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो डाटा कलेक्शन चैलेंजेस। ABC requires a significant amount of data which can be difficult to collect and maintain, especially for businesses with complex operations. आप जो डाटा आपको चाहिए अपने जो डिफरेंट प्रोडक्ट है उसको ABC को एलोकेट करना वो बहुत डिफिकल्ट है और कम्प्लेक्स है कि आप इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ से उनको इतना ज़्यादा डाटा गैदर करोगे आप और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करोगे। तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ABC. So this was our topic, activity based costing ABC. इसमें हमने डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस सारा कुछ देखा है, इसकी डेफिनेशन देखी है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।